नमस्कार आप सभी को। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो तो हम सीआईएसआई का डिफरेंस कैसे निकालें, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। तो देखो, हाफ ईयरली कंपाउंड होने का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो हर 6 महीने बाद अपडेट होता है। यूजुअली कंपाउंडेड एनुअली हमको दिया जाता है सवाल में। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 1 साल बाद प्रिंसिपल अपडेट होता है। प्रिंसिपल अपडेट होने का मतलब कि पिछले साल की जो इंटरेस्ट है उस प्रिंसिपल में जुड़ जाती है और जो नेक्स्ट ईयर की इंटरेस्ट रेट है वो उस अपडेटेड प्रिंसिपल पर अप्लाई होती है। अब अगर यही काम हर 6 महीने बाद हो तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, राइट। तो जैसा कि आप जानते हो, मैंने पिछला जो वीडियो था डिफरेंस के ऊपर, वहां पर आपको कोड बताए थे। t=2 के लिए कोड होता है 21, अगर टाइम 3 है तो कोड होता है 331 और 4 के लिए होता है 4641। तो सेम टेक्निक का इस्तेमाल हम हाफ ईयरली के लिए भी कर सकते हैं। देखो कैसे। अगर प्रिंसिपल मुझे दिया गया है 1000, रेट है 20% पर एनम, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 1 ईयर। तो जब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना, मतलब हर 6 महीने बाद कंपाउंड हो रहा है, तो 6 6 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? तो 1 साल का अगर टाइम है तो टाइम को हम कर देंगे डबल, है ना। तो टाइम कितना हो गया? 2 ईयर्स के इक्विवेलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि 1 साल में 6 6 महीने के 2 स्लॉट बनते हैं, राइट। उसके बाद आती है रेट की बात। तो रेट जो है वो 20% पर एनम है, मतलब 1 साल में 20%। तो आप जब हर 6 महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो रेट जो है 10% आपको लेनी पड़ेगी। तो रेट हो गई हाफ, तो हाफ ऑफ 20% यानी कि 10%। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब होगा तो टाइम जो ईयर्स में दिया गया है उसको डबल करेंगे और रेट जो पर एनम में दी गई है उसको हाफ करेंगे, ठीक है। और अब जब t=2 आ गया तो t=2 ईयर के लिए कोड होता है 21, वही लगा देते हैं हम। 1000 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, उसका हमने निकाला 10%, कितना आ गया? 100 रुपए। और फिर इसका 10% निकाला तो आ गया 10 रुपए। अब सिंस हमसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा है, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो एसआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीआई में से एसआई को भगा देते हैं, हटा देते हैं। बचा क्या? 1 × 10 यानी कि 10। अगर हमसे सीआई पूछी गई होती तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 × 100 200, 200 + 10, आंसर हो जाता 210। लेकिन सिंस मुझसे डिफरेंस पूछा है तो आंसर आ गया 10 रुपए, राइट। एक और एग्जाम्पल देखो। प्रिंसिपल है 5120, रेट है 25% पर एनम, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। तो रेट क्या हो गया? हाफ हो गया, 12.5%, 25 का आधा। और टाइम 1.5 ईयर्स दिया गया है तो हम टाइम को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, राइट। तो अब 3 साल का जो कोड होता है वो लगा देंगे 331। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो इसका 1/8 जब मैंने निकाला तो कितना आएगा? 640। फिर इसका 1/8 कितना हो गया? 80। और फिर इसका 1/8 हो गया 10 रुपीज, राइट। अब सीआईएसआई का डिफरेंस पूछा है तो फर्स्ट वाले पार्ट को रिमूव करेंगे। 80 × 3 240, 1 × 10 इज 10। तो आंसर हो गया सिंपली 250। क्लियर? डन। चलिए एक और एग्जांपल देखो। प्रिंसिपल हमें दिया गया, रेट है 40% पर एनम, सीआई है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली, ठीक। तो अगर मुझे यहां पर डिफरेंस निकालना है 2 साल के लिए तो सबसे पहले मैं रेट को क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा, 20%। और टाइम क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा। तो 2 का डबल हो गया 4। 4 साल का जो कोड होता है वो लगा देंगे 4641। सबसे पहले मैंने निकाला 20%, इसका इसका 20% कितना हो गया? 3125 का डबल, 6250। फिर इसका 20% निकालेंगे, इसका 1/5 कितना हो गया? 1250। इसका 20% निकाला यानी इसका 1/5 कितना हो गया? 250। और इसका 1/5 निकाला तो हो गया 50। फर्स्ट वाले पार्ट को रिमूव कर दो क्योंकि हमसे पूछा गया डिफरेंस। तो 1250 × 6 करेंगे तो कितना आ गया? 7500। ये हो गया 1000 और ये हो गया 50। तो मेरे पास आंसर हो गया 8550। यस, डन। चलिए अब अगर आपको डिफरेंस दिया गया है और प्रिंसिपल पूछा गया है तो वो भी आप सेम टेक्निक से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको रेट दी गई है 20%, तो सबसे पहले क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो रेट को हम आधा कर देंगे 10%, जिसका मतलब होता है 1/10। और टाइम जो हो गया वो 1 ईयर की जगह क्या हो जाएगा? 2 ईयर्स, राइट। मतलब 2 ईयर्स के इक्विवेलेंट हो गया एक तरीके से, तो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल नहीं दिया गया है तो रेट के अकॉर्डिंग में प्रिंसिपल को अज्यूम कर लूंगा। क्योंकि यहां पर टाइम 2 है तो हम क्या करेंगे? जो बेस दिया गया है 10, 10 की पावर 2 मान लेंगे प्रिंसिपल को, यानी 100। ये मैंने अज्यूम किया है, ठीक है, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। अब 2 साल के लिए जो कोड होता है आप जानते हो, बिकॉज t=2 है तो 2 साल वाला कोड लगाएंगे 21।
100 का 1/10 निकाला तो 10 और इसका 1/10 निकाला तो 1 हो गया, राइट। अब हमको डिफरेंस दिया गया है तो फर्स्ट वाले पार्ट को रिमूव किया, 1 × 1 हो गया 1, और जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया 60 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6000। यस, ये मेरा आंसर हो गया, डन। प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निक अगर आपको समझ में आ गई है, पसंद आई है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे और सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहां पर भी हमको डिफरेंस दिया गया, प्रिंसिपल पूछा गया, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे शानदार वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।